बच्चों, आज हम लोग जो है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम के विषय में पढ़ेंगे। और वर्क एंड टाइम जो है नवोदय के बच्चों के लिए खास करके बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से इस पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अच्छी होगी। तो चले शुरू करते हैं। कार्य और समय। कार्य और समय में यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम इसको शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से इसकी समझ आ जाए। एक एग्जाम्पल है, राम किसी कार्य को 20 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ओके, तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल रहा, क्या रहा? एग्जाम्पल क्या है? राम किसी कार्य को 20 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो बच्चों जो आपके वर्क एंड टाइम, कार्य और समय से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये सबसे आसान प्रश्न होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका एक एक दिन का कार्य निकालेंगे, और एक एक दिन के कार्य को याद करने के लिए हमको क्या करना होता है? जो कुल किए गए कार्य को किए गए दिनों की संख्या होती है, उसका अगर हम व्युत्क्रम निकाल लें तो हमको उनका एक दिन का कार्य पता चल जाएगा। तो कैसे लगाएंगे? पहले राम के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य के लिए जैसे मैंने बताया है कि एक दिन का जो कार्य होता है वो कुल किए गए कार्य का व्युत्क्रम होता है। तो इनका एक दिन का काम क्या हो गया? 20 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/20। फिर इसी तरह से श्याम एक दिन में, यहाँ दिन छूट गया है, तो ये हो जाएगा 1/30। अब सीधे सीधे इन दोनों को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो ये 1/20 + 1/30
अब जोड़ने का ये जो है भिन्नों को जोड़ने का तरीका आप लोगों को मालूम होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 20 और 30 इसका एलसीएम यहाँ बगल में निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे ये डिवाइड हो। अभी 2 से कटेगा, ये 5 टाइम में 15 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब 3 से 5 नहीं कटेगा तो नीचे उतार देंगे, 15 5 बार में कट जाएगा और लास्ट में 5 को हम 5 से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया वो क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, तो ये 60 डेज आया। अब क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 20 से 3 बार में 60 डिवाइड होगा, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 30 से 2 बार में 32 जा 60 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 60। फिर इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 3 5 3 2 5 और नीचे कितना 60। अब 5 1 जा 5 और 5 से 12 बार में हमारा 60 कट गया। तो ये रहा हमारा 1/12। अब ये जो 1/12 आया बच्चों, उनके द्वारा एक दिन में किए गया कार्य। तो अगर हमको क्या करना है उनका कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, फिर इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो फिर हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/12 का व्युत्क्रम 12 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों जो है मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से यहाँ पर हल किया गया है और उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस तरह के अगर प्रश्न हो तो हल करने में मुश्किल नहीं आएगी। एक बार मैं फिर से पूरी जो है प्रक्रिया को समझा दे रहा हूं। क्या करना है, सबसे पहले उनके द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा ये निकाल लीजिए। तो जो एक दिन का उनका कार्य है वो कुल किए गए कार्य के जो दिन है उनके व्युत्क्रम के बराबर है। तो यहाँ राम है, राम का हमने एक दिन में किया गया कार्य निकाला तो 1/20 आ गया। फिर श्याम के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का निकाला तो 1/30 आया। फिर इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, ऐड करके यहाँ सॉल्व किया। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या किया जाता है, उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसको कैलकुलेट किया तो क्या वैल्यू आई, 1/12। तो ये जो 1/12 वैल्यू है उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य किए, ठीक है। अब पूरा कार्य कितने दिन में होगा तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, फिर से इसका व्युत्क्रम कर देना है। तो 1/12 का व्युत्क्रम कितना आया, 12 दिन आया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फार्मूले से कैसे सॉल्व करना है इसको चलिए देखते हैं। बच्चों अब इसी प्रश्न को हम लोग एक बार फार्मूले की सहायता से हेल्प करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉरी। क्वेश्चन क्या है, राम किसी कार्य को 20 दिन में तथा श्याम किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो याद रखें, जब भी दो व्यक्ति दिए गए हों किसी कार्य को करने के लिए तो उसके लिए आप चाहें तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, AB अपान में करेंगे A प्लस B, यानी किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में ये फार्मूला आप यूज कर लेंगे। या इसको ऐसे भी करके लिख लेंगे XY अपान X प्लस Y,
ये दोनों चीज एक ही है, फर्क क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल को यूज किया गया है। जहां पर ए क्या है, पहले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के दिनों की संख्या, बी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य दिनों की संख्या, और नीचे उन दोनों को ऐड कर लिया गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ x क्या है, पहला व्यक्ति के लिए है और y दूसरे व्यक्ति के लिए है। अब इसी प्रश्न में जैसे राम उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो यहाँ a की जगह कितना रख देंगे, 20 रख देंगे। फिर मल्टीप्लाई b के जगह पर 20 रख देंगे 30, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस 30। अब देखें 2 3 जा 6, 1 2 2 0 लगा दिया और इनको ऐड किया 2 3 5 यानी 50। अब 1 0 से 1 0 कट और 5 से 60 12 बार में कट। तो यहाँ से देखें 12 इन आंसर आ। तो अगर फार्मूला आपको याद है तो उसी प्रश्न को आप बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा, इससे आपका जो है समय की बचत होगी। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फार्मूले बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फार्मूला है तो कई लाइनों में लगने वाला प्रश्न जो है सिर्फ एक ही लाइन में सिमट जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें, मैथ के प्रश्नों को ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको और ये तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फार्मूले के रूप में क्या है, ए बी अपान ए प्लस बी, या उसी फार्मूले को एक्स वाई के रूप में एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, जहां पर ए बी या एक्स वाई क्या है, पहले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य और बी दूसरे व्यक्ति द्वारा। ठीक है, उसी तरह से एक्स पहले व्यक्ति द्वारा और वाई दूसरे व्यक्ति द्वारा। ठीक है बच्चों, फिर चले हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस में काफी सारे वेरिएशन हैं। एक वेरिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरे तरह का वेरिएशन हो सकता है। प्रश्न को एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से प्रश्न समझ में आ जाए। प्रश्न क्या है, यदि मोहन और मुकेश दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, मुकेश अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो मोहन अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों पहला जो प्रश्न था वहां पर ये था कि दोनों का अलग अलग जो है कार्य करने के दिनों की संख्या बता दिया गया था, और हमको क्या निकालना था कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ही दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये दे दिया गया है, और साथ में एक व्यक्ति द्वारा उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा ये दिया गया है। तो हमको क्या करना है कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है इसको पता करना। तो फिर हमारा जो अप्रोच होगा इस प्रश्न को हल करने का वही रहेगा, हम लोग जो है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मोहन प्लस मुकेश दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का। तो क्या करना होता था, कुल कार्य समाप्त होने के जो है कुल दिन का व्युत्क्रम कर लेना है। तो कुल कितने दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, 12 दिन में।
तो एक दिन में कितना होगा 1/12, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, मुकेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 30 दिन का व्युत्क्रम 1/30। अब मोहन द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 से हम 1/30 को माइनस कर देंगे। तो हमको यहां से वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, ठीक है मोहन, वो पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 12 और 30 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 12 6 बार में, 30 15 बार में, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 6 3 बार में, और 15 तो डिवाइड नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 1 बार में, और 15 5 बार में। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 1 हो गया। इस तरह से हमारा जो एलसीएम आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 60। तो इसका जो एलसीएम आया 60, इसको लाइन खींच करके नीचे लिख लेंगे। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, 5 मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 30 से कितने बार में, 2 बार में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 3 2 1 जा 2/60। 5 से 2 माइनस किया तो 3 मिला, 3/60। अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 20 बार में 60 कैंसिल हुआ। तो ये वैल्यू कितनी आई 1/20। अच्छा बच्चों, अब ये क्या है, मोहन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो अब हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो इससे हमको जो है पता चल जाएगा कि उस कार्य को मोहन कितने दिन में पूरा करेगा। मोहन द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/20 का व्युत्क्रम यानी 20, यानी 20 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है आंसर मिल गया कि मोहन को उस कार्य को समाप्त करने में 20 दिन लगेंगे। अच्छा बच्चों, इसी प्रश्न को हम फार्मूले की सहायता से हल करें। तो फार्मूला क्या था हमारा, दो व्यक्तियों द्वारा जो है किए गए कार्य की संख्या को निकालने के लिए हमको फार्मूला था a प्लस बी अपान में a मल्टीप्लाई बी अपान में a प्लस बी। ये क्या था, पहले व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ पहले व्यक्ति द्वारा तो दिया नहीं है, यहाँ ये दोनों के कार्यों के लिए लिखा ना। तो नीचे हम क्या करेंगे, दोनों जो है 12 दिन में करते हैं। तो 12 इक्वल ए, इसको कितने दिन में कर रहा है, ए तो पता, बी 30 डे लगा रहा है। नीचे क्या करना है, ए प्लस 30।
अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का 12 में हुआ मल्टीप्लाई, तो 12a प्लस 30 का 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 जा 36 इक्वल 13 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a और 30 का में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a। अब क्या करना है, ट्रांसफर कर लेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो 30a माइनस 12a इक्वल 360। अब 30 से 12 माइनस करेंगे तो 18a आएगा इक्वल 360। अब 18a को यहीं रखेंगे तो ये हमको मिलेगा 360 अपॉन 80। अब 80 टू दा क्या होता है 36, तो 2 और ये 0 बच गया तो 28। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को दोनों तरीके से लगा रखा है और बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो उम्मीद है कि अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग इनको अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे के वीडियो में हम लोग जो है और जो है कार्य और समय से ठीक है संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं, जैसे दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, पहला व्यक्ति कुछ दिन में कार्य करके छोड़ करके चला जाता है तो पूछ लेता है कि बचा हुआ कार्य जो है अकेले कितने दिन में करेगा, या फिर जो है अंतिम कुछ दिनों का कार्य दे देता है और बाकी बोलता है कि कितने दिन। तो इस तरह के प्रश्न हुए, उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।